हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट विद वसीम जिम यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आज आपके सामने रिव्यू करने जा रहा हूँ मैं एलन का ये बुकलेट जो कि एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के नाम से है। और ये जो है नीट फॉर नीट यूजी है और इसके अंदर जो है डिस्क्राइब किया गया है अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से, जो कि जो है एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने नीट यूजी 2024 के लिए सिलेबस कुछ पार्ट किया इंक्लूड किया गया है नीट के लिए एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी का। तो इसमें देखा ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, जैसे प्लांट एनाटॉमी, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट्स, डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीव्स, ह्यूमन स्केलेटन और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चार्ट फॉर्म में जो है जो भी दिखाया गया। तो देखिए बच्चों, ये जो है पहले एक्सपेरिमेंट जो है प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड फॉर स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स ऑफ द मोनोकोट प्लांट। तो यहाँ पर जो है कैसे स्लाइड बनाया जाता है ये दिखाया गया है। ये स्लाइड प्रिपरेशन कैसे किया जा रहा है और ये मेथड ऑफ सेक्शन कैसे जो है आप कट करेंगे, थिन सेक्शन जो है स्लाइस कैसे बनाएंगे ये दिखाया गया है। और उसके बाद जो है स्टेनिंग ऑफ द प्लांट मटेरियल, स्टेन कैसे करेंगे। स्टेन जैसे वॉश ग्लास में दिखाया गया स्टेन करने का मेथड, फिर वहाँ से उठा करके माउंट किया जा रहा है या वहाँ से उठा करके फिर जिसे रखा जा रहा है आपको पेट्री डिश में। तो ये मेथड ऑफ स्टेनिंग हुआ, स्टेन कैसे करते हैं। फिर जो है माउंटिंग का मेथड दिखाया गया है, जिसमें जो है स्लाइड पे जो है कैसे माउंट करते हैं, फिर ग्लिसरीन लगाते हैं और जो है स्लाइड लगा करके इससे जो है एररलेस बनाते हैं, यानी कि जो है इसमें कोई बबल्स नहीं हो और जो है ये क्लियरिटी के साथ दिखे माइक्रोस्कोप में। तो फिर देखिए जो है ये कुछ क्वेश्चंस भी दिखाया गया है आपको, जैसे कि जो है ग्लिसरीन इज यूज्ड फॉर इन प्रिपरेशन ऑफ ए टेम्पररी स्लाइड। तो इसमें क्या है कि लिए तो इसमें टू अवॉइड ड्राइंग ऑफ द स्पेसिमेन क्विकली, ड्राइंग अवॉइड करने के लिए। तो ह्यूमेक्टेंट होता है ये ग्लिसरीन और इसको जो है ड्राइंग को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है डाइकोट स्टेम है, टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द डाइकोट स्टेम सनफ्लावर स्टेम। यहाँ पर सारे सेक्शंस को जो है सारे पार्ट्स को डिस्कस किया गया है डिटेल में, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स वगैरह सब कुछ जो है, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स, पेरिकाइमा, सेल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस भी दिखाया गया है, पेरिसाइकिल भी दिखाया गया है, मेडुलरी रेस दिखाया गया है ना। ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस की गई हैं। पेरिसाइकिल के बारे में देखिए क्या लिखा है, लोकेटेड बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स एंड एंडोडर्मिस हैज़ रिकरेंट पैचेस ऑफ पेरिकाइमा एंड कॉलिंकाइमा। टिश्यूज़ को डिस्कस किया है और जो है कहाँ पर प्लेस्ड होता है ये एंडोडर्मिस के जो है वैस्कुलर बंडल, बिटवीन द वैस्कुलर बंडल एंड एंडोडर्मिस। तो ये सब दिखाया गया है। और जो है फिर डाइकोट स्टेम के बारे में है, देखिए है ना। तो डाइकोट स्टेम है ये, और फिर देखिए जो है ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस देखें, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेंथी क्वेश्चंस हैं, ये सेट किए गए हैं जैसे नीट में पूछा जाता है। और ये देखें कुछ जो है टेबलेटेड डेटा है, उससे क्वेश्चन है कुछ। और ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है फिगर एक्स रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ। तो ये डाइकोट स्टेम है, ये वैस्कुलर बंडल रेडियली अरेंज है और सेंट्रल पिथ है कॉन्स्पिक्यूअस। तो ये जो है क्या है, डाइकोट स्टेम है। फिर मोनोकोट स्टेम के बारे में है, देखिए मोनोकोट स्टेम के भी टिश्यूज़ को डिस्कस किया गया है और ये क्वेश्चन भी है, देखिए। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है ABCD पार्ट्स हैं, इनको जो है आइडेंटिफाई करना है कौन सा पार्ट है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, करेक्ट आंसर सारे हैं, 5 का 2, कोई एरर नहीं है, 5 का 2 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्या है, देखिए एपिडर्मिस है, ए जो है एपिडर्मिस है और बी क्या है, देखिए बी है हाइपोडर्मिस, बी पार्ट उसके जस्ट नीचे जो है हाइपोडर्मिस है। और वेस्कुलर बंडल्स हैं, फ्लोएम, ग्राउंड टिश्यू और जाइलम है।
वेस्कुलर बंडल है सी, और डी है क्या, डी देखिए क्या है, फ्लोएम है। डी में जो है फ्लोएम को दिखाया गया है, और ई में देखिए ये सेंट्रल जो है प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम का जो दिखाया गया है, तो जो है ये ई में क्या है, जाइलम है, और एफ में ग्राउंड टिश्यू है। तो एफ में जो है ये ग्राउंड टिश्यू दिखाया गया। तो इस टाइप से जो है ये सारे जो है चीज़ें एक साथ जो है डिस्कस की गई हैं। और देखें ये डाइकोट रूट है, डाइकोट रूट के बारे में दिखाया गया है। टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन, यह भी यहाँ सारे सेक्शंस को डिस्कस किया गया। देखिए एक्सपीरियंस टिप्स के बारे में क्या लिखा है। तो एक जगह जो है एक बुक में, ये पति सी बुक है जिसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है एक्सपेरिमेंटल वाले से, 2-4 क्वेश्चन तो रहेगा ही। तो ये जो है 10-20 पेज की बुक है जिससे 2-4 क्वेश्चन आपको जो है रहेगा, तो इसको जो है पक्का होना चाहिए याद आपको। तो सुबेरिन कैस्पेरिन स्ट्रिप्स के बारे में, सुबेरिन डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट ऑन द रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स। दे प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम स्टीलर रीजन। ठीक है, तो ये हो गया कैस्पेरिन स्ट्रिप के बारे में। अब यहाँ पर पूछ सकता है, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, फॉर एग्जांपल कैस्पेरिन स्ट्रिप कहाँ पाया जाता है, डाइकोट रूट में पाया जाता है। ठीक है, रूट में चूँकि जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, मिनरल्स का, तो वो जो है कहाँ से होगा, तो कैस्पेरिन स्ट्रिप्स के ज़रिए होगा। यहाँ पर जो है एक्चुअली स्टॉप करेगा ये ट्रांसपोर्टेशन को, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स सुबेरिन होने की वजह से डिपोजिशन। तो देखिए जो है ये इससे भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस इससे भी हैं, और देखिए जो है यहाँ पर जो है डिटेल क्वेश्चंस हैं, सारे लेंथी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल एक छोटा मोटा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स एक्सार्च जाइलम वेल डेवलप्ड विथ पैसेज सेल्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्ट्रक्चर्स आर ऑब्जर्व्ड इन द टीएस ऑफ सनफ्लावर रूट्स। कितने जो है इसमें हैं जो है सनफ्लावर रूट्स में। तो आंसर है इसका देखिए क्या है, 14 का 2 आंसर्स है। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल्स में एक्सार्च जाइलम, तो एक्सार्च क्या होता है, इसको कोड से याद कर सकते हैं आप, रूट एक्स। रूट जो होता है, रूट एक्स, रूट जो होता है वो एक्सार्च होता है ना, रूट जो होता है एक्सार्च होता है, रूट एक्स से याद करिए। तो रूट के बारे में चूँकि पढ़ रहे हैं हम लोग, सनफ्लावर रूट, तो ये हो जाएगा एक्सार्च। तो एक्सार्च तो होगा ही, एक्सार्च हो जाएगा। और वेल डेवलप्ड पिथ पैसेज सेल्स, वेल डेवलप्ड पिथ और पैसेज सेल्स। तो वेल डेवलप्ड पिथ जो है होगा कि नहीं होगा, ये देखिए जो 14 का चूँकि जो है ये क्या है, कौन सा टिश्यू है, तो सनफ्लावर रूट है ना, सनफ्लावर रूट। यहाँ पे देखिए लिखा है, इसी बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सनफ्लावर रूट, डाइकोट रूट। तो डाइकोट रूट में जो है पिथ के बारे में क्या लिखा है, देखिए इट ऑक्युपाइज सेंट्रल पिथ यूजुअली इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ होता है। देखिए जो है डाइकोट रूट में जो है ये जो है इसके कम होते हैं, ये वेस्कुलर बंडल भी कम होता है इन नंबर डाइकोट रूट में, और इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ भी होता है, दोनों चीज़ होती है। तो आप नॉर्मली याद रखें कि जो है जो इसके इसमें जो है कम होता है वेस्कुलर बंडल, तो कॉन्स्पिक्यूअस पिथ होना चाहिए, नहीं उसका उल्टा होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस, नंबर भी कम होता है वेस्कुलर बंडल के, और जो है इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ भी होता है। तो इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेल डेवलप्ड पिथ, तो ये तो गलत हो गया। फिर पैसेज सेल्स के बारे में लिखा हुआ है, पैसेज सेल्स। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैसेज सेल्स क्या लिखा हुआ है, पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्ड एंडोडर्मल सेल्स एंड आर यूजुअली लोकेटेड अपोजिट द प्रोटोजाइलम। तो ये पाया जाता है, तो 2 स्ट्रक्चर हुआ ना यहाँ पर, 2 स्ट्रक्चर हुआ, पैसेज सेल्स और एक्सार्च, वेल डेवलप्ड पिथ नहीं होता है। तो ये सब जो है बेसिकली बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको याद रहना चाहिए। तो उसके लिए सही है ये बुक जो है याद रखने के लिए।
छोटी मोटी बुक है, इसको जो है डेली रिवाइज कर लिया। तो मोनोकॉट रूट है, फिर जैसे मोनोकॉट रूट के बारे में भी वैसे ही है, और इससे भी जो है क्वेश्चन है मोनोकॉट रूट से भी, ठीक है। जैसे कि जो है ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ऑब्जर्व इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मेज रूट, है ना। तो इसका आंसर क्या है, 14 का देखिए, 14 का 2 है वेल डेवलप्ड पिथ। तो ये चूँकि मोनोकॉट रूट है, तो अभी तो पढ़ा था हम लोगों ने डाइकॉट रूट में इनकॉन्स्पिकुअस पिथ था, और यहाँ पर पिथ कैसा है देखिए, इसका अपोजिट होगा, है ना। पिथ के बारे में लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ होता है, वेल डेवलप्ड लार्ज पिथ। तो यहाँ पर भी क्या है, वेल डेवलप्ड पिथ है, ये आंसर हो जाएगा आपको। मेज के बारे में है, मेज है क्या है, मेज मोनोकॉट रूट है, यहाँ पर वेल डेवलप्ड पिथ हो गया। तो मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस हैं, और जो है कॉन्सेप्चुअल है। डाइकॉट लीफ के बारे में वैसे ही है, देखिए डाइकॉट लीफ है ये, इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीव्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मोनोकॉट लीव्स। डाइकॉट लीव्स, मोनोकॉट लीव्स डिफरेंशिएटेड, स्टोमाटा ओनली ऑन द अपर साइड, differentiation of palisade and spongy parenchyma, almost similar size of vascular bundle and parenchymatous bundle sheath। तो देखिए 11 का जो है आंसर, देखिए 11 का आंसर दिया हुआ है 2, 11 का आंसर 2 है। तो डिफ्रेंशिएशन करना था किसका, मोनोकॉट लीव्स का और डाइकॉट लीव्स का। तो 2 है आंसर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेंक्यमा। तो इसमें जो है पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेंक्यमा एक में होता है, डिफ्रेंशिएटेड इसमें डाइकॉट लीव्स में, मोनोकॉट में नहीं होता। मोनोकॉट में ऊपर से नीचे तक एक ही तरह का होता है, पैलिसेड स्पॉन्जी में बटा हुआ नहीं होता। तो डिफ्रेंशिएशन हो गया कि इसमें डाइकॉट लीव्स में, तो ये आंसर हो गया 2। तो देखिए जो है कैसे ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मोनोकॉट लीव्स के बारे में फिर है, देखिए मोनोकॉट लीव्स, ये मोनोकॉट लीव्स, देखिए यहाँ पर जो है कोई पैलिसेड स्पॉन्जी नहीं होता है ना। मेसोफिल सेल्स सिर्फ दिखा हुआ है यहाँ पर, मेसोफिल सेल्स, कोई पैलिसेड स्पॉन्जी नहीं है। तो यहाँ भी देखिए क्वेश्चन से एक आध डिस्कस करता है। तो देखें जो है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इन विच कैरेक्टर एन आइसोबायलैटरल लीफ, आइसोबायलैटरल, आइसो का मतलब एक जैसा, बायलैटरल, डॉर्सल वेंट्रल एक जैसा, जैसे कोई पैलिसेड स्पॉन्जी नहीं था। तो ये होता है कहाँ, मोनोकॉट लीव्स में। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोबायलैटरल लीव्स डिफर फ्रॉम द डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल हो जाएगा डाइकॉट लीव्स में, जो ऊपर नीचे अलग अलग होता है, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल अलग, वेंट्रल अलग। तो इसमें विच ऑफ द कैरेक्टर आइसोबायलैटरल लीफ डिफर्स फ्रॉम डॉर्सी वेंट्रल लीफ, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल, ये हो जाएगा ना आंसर, अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल। तो आइसोबायलैटरल में अनडिफरेंशिएटेड कोई जो है पैलिसेड स्पॉन्जी नहीं होगा। तो 10 का 2 आंसर हो जाएगा, देखिए 10 का 2 आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है देखिए यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, पूरे स्केलेटन को डिस्कस किया है ना डायग्राम से। और फिर जो है अलग अलग जो है ये स्कल के बारे में, या फिर जो है टिपिकल वर्टिब्री के बारे में, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, फिर डिटेल में सारे चीज़ों का। और फिर देखिए जो है रिब्स और स्टर्नम, रिब केज वगैरह, फिर जो है पेक्टोरल गैडिल को अलग से सारे आर्टिकुलेशंस के साथ जो है यहाँ अलग से भी, यहाँ पर आर्टिकुलेशंस भी डिस्कस किया गया है। और ये फिर जो है पेल्विक गैडिल, देखो आर्टिकुलेशंस एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, द अबव बोन्स इज कैविटी कॉल्ड एस्टेबुलम, एस्टेबुलम टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट्स। तो आर्टिकुलेशंस है इसका पेल्विक गैडिल का क्या, एसिटाबुलम। ये सब क्वेश्चन पूछता है, और क्या पूछेगा। फिर देखिए जो है हैंड, ये कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, और फिर फोर लिम्ब, हैंड लिम्ब, टार्सल्स, और ये देखिए ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स से भी क्वेश्चन पूछता है ना, ये ज्वाइंट्स के बारे में दिया हुआ है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। और क्या है फिर जो है देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। और देखिए डायग्राम के साथ कैसे याद करने में आसानी होगा। स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम शोइंग पाइवट ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट को एक, और इनको देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में भी नहीं है ये, इनको कैसे जो है कोरिलेट करके जो है एक डायग्राम से दिखाया गया, जिससे ये इस फंक्शनल जो है
क्लैरिटी हो रहा है इससे, कैसे जो है जॉइंट जो है एक दूसरे के साथ स्लाइड कर रहा है, घूम रहा है, मूवमेंट कैसे हो रहा है, इसको जो है एनालॉग से दिखाया गया है, स्ट्रक्चरल एनालॉग से। फिर देखिए सैडल जॉइंट के बारे में भी दिखाया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो फिर देखिए क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चंस जो है वो एक हल्का सा क्वेश्चंस को दिखाते हैं। देखिए जो है फॉर एग्जांपल इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन एक ही टाइप का है, मूवमेंट से रिलेटेड है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया विच टाइप ऑफ मूवमेंट फाउंड बिटवीन द गिविंग डायग्राम। इस डायग्राम में मूवमेंट कैसा होता है, मूवमेंट इन वन प्लेन, मूवमेंट इन टू प्लेन्स, रोटेशनल मूवमेंट, साइड टू साइड मूवमेंट्स। तो मूवमेंट इन, ये क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है 18। तो 18 में देखिए क्या आंसर, 18 का 1 आंसर, यानी कैसा मूवमेंट है, मूवमेंट इन वन प्लेन है ना। इसमें एक ही प्लेन में मूवमेंट होगा, कोई अलग सा टू प्लेन मूवमेंट तो होगा नहीं, है ना। ये जो है वन प्लेन मूवमेंट होगा। फिर देखिए ये जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये अलग अलग फैमिली के बारे में। तो फैमिली तो सोलानेसी पढ़ना है, सोलानेसी फैमिली है। ये देखिए सोलानेसी फैमिली, इसका जो है फ्लोरल फार्मूला, डायग्राम और डिस्कशन है इसका जो है डिटेल। तो जो है ये क्वेश्चंस जो है भी इससे रिलेटेड होने चाहिए, नहीं है शायद क्वेश्चंस नहीं है इसमें, ठीक है। ये था रिव्यू आपका एलन एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी का। तो बच्चों को वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और ताकि आपको जो है ये सारे वीडियोस, हम हर तरह के वीडियोस जैसे भी हेल्प हो सकता है हम आपको करें, और आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। फ्री चैनल है, आप हेल्प करेंगे एक्चुअली अच्छे ऐसे स्टूडेंट्स का जो कि जो है यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, फ्री चैनल से पढ़ना चाहते हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हम आपके लिए जितने भी ज़रूरी वीडियोस होंगे मैं ज़रूर आपके सामने लेकर के आऊँगा, जो कि आपको हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी में स्कोर करने के लिए। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ नए नए वीडियोस के साथ, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।